बैक टू वीना क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ वन डायमेंशन। सो स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है और क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले पार्ट 1 में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, और इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पे दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर दैन इट्स ओन साइज इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है एक रीजनेबल टाइम में, तब उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट अपने साइज से कितना डिस्टेंस। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका सरकमफ्रेंस 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसने क्या किया, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो उसके 100 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में उसकी साइज़ जो है वो बहुत छोटी दिखती है। लाइक अगर आप ध्यान दो, अर्थ से सन को हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन क्या सन छोटा है, ठीक है। सो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, Earth can be regarded as a point object for studying its motion around the sun. सन के चारों तरफ जो मोशन करती है अर्थ, उस मोशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं, सो अर्थ भी बहुत बड़ा जाइंट है, लेकिन उसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके सेंटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, जनरली एक पॉइंट मान लेते हैं और उसका स्टडी करते हैं। सिमिलरली A train under a journey for several hundred kilometers can be regarded as a point object. एक ट्रेन को आप बहुत दूर से आते हुए दिखेगा तो क्या दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, तो हम लोग उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे इन अ रीजनेबल टाइम। सो आई थिंक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब तो आप लोगों को अच्छे समझ में आता है कि भाई कितनी लेंथ है किसी भी चीज़ का, या कोई ऑब्जेक्ट कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों ही क्या है, लेंथ है। दोनों ही क्या है, दोनों ही लेंथ है, दोनों ही लेंथ है। बट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, थोड़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक पाथ बनाता हूँ इस तरह से, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ई गया, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस भी होगा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। सो डिस्टेंस किसको हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं, हम लोग डिस्टेंस बोल देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस बोलते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ क्या है पाथ का, लेंथ ऑफ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल करता हुआ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इनिशियल पोजीशन से लेके या फाइनल पोजीशन तक पहुँचा। सो टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। शॉर्टेस्ट लेंथ किसको बोलेंगे हम लोग, मान लीजिए आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, और एक आप स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन।
सो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन में देखूँ, इस केस में अगर हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, सो देखिए ये वाला जो पाथ है ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। सो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, ठीक है। या हम लोग इसको और बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में आपका जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। सो दोनों का यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट, दोनों ही लेंथ है, दोनों का ही मीटर होगा। एस आई यूनिट क्या होगा, दोनों का ही मीटर होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। अगला टॉपिक हमारा है स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। सो स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन, सो स्पीड जो होने वाला है एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। चलिए एक और चीज़ हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। ये जो होता है स्केलर होता है और एक ऐसा क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर होता है, एक वेक्टर। स्केलर क्यों बोला, किसी भी डायरेक्शन, देखिए हम हर पॉइंट पे देखिए हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो देखिए इसका फिक्स डायरेक्शन है ए टू ई। चलिए सो क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे, स्पीड जो हो गया वो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में और टाइम जो होता है सेकेंड में। सो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या हो गया इसका, ऐसा यूनिट। डायमेंशन कितना हो जाए बताइए, चैप्टर 2 में हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशन पढ़े। सो डायमेंशन क्या लिखने वाले हैं, मीटर के लिए होता है लेंथ यूज करते हैं, टाइम के लिए लेते हैं टी। दैट इज यहाँ पे मास 0 हो गया, L1 T - 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्पीड। अब आते हैं हम लोग, स्पीड क्या होगी। स्पीड जो है वो कैसा क्वांटिटी है, ये है स्केलर। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों स्केलर है, डिस्टेंस इज अ स्केलर। सो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। एक और चीज़ बोला गया स्केलर क्यों है, इसका रीज़न डेफिनेशन में भी दिया गया है, इन एनी डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं है, तो जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता वो क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ स्पीड। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है यूनिफॉर्म, मतलब सेम, नो चेंज। मतलब क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल और टाइम में, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने मोशन करना शुरू किया और आप 2 मीटर चले गए 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 2 मीटर भी क्या जा रहे हो, 1 सेकेंड में जा रहे हो, नेक्स्ट 2 मीटर भी क्या जा रहे हो, 1 सेकेंड में जा रहे हो। मतलब हर एक सेकेंड में आपका जो डिस्टेंस हो रहा है, कवर कर रहे हो, वो 2 मीटर हो रहा है। सो ये यूनिफॉर्म स्पीड इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ यूनिफॉर्म स्पीड। अगला है वेरिएबल, मतलब स्पीड जो है वो चेंज होने वाला है। सो वेरिएबल स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होना है, सिंपल है, ये इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल। अनइक्वल डिस्टेंस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। एग्जाम्पल हम लोग इसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सिंपल सा, आपने पहला 2 मीटर तो 1 सेकेंड में गए, लेकिन अगला आगे फिर स्पीड आपने बढ़ गया आपका, आप 3 मीटर 1 सेकेंड में चले गए, फिर आपने 5 मीटर 1 सेकेंड में चले गए, फिर आपने क्या किया, 0 मीटर गया 1 सेकेंड में। सिंपल सा बात है, आप किसी ट्रैफिक में जा रहे हो, किसी रोड पे जा रहे हो, तो क्या होता है, रोड खाली मिलता है आपको, स्पीड बढ़ा देते हो, आप थोड़ा भीड़ रहता है स्लो कर लेते हो, ट्रैफिक आ जाता है रुक जाते हो। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपकी टाइम जो है, हमने टाइम इंटरवल को फिक्स कर लिया, लेकिन डिस्टेंस अगर अलग अलग हो जाए तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। टाइप है एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड बोलते हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड हो गया। सिंपल है, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, जितना आपने टाइम लगाया है, उन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। नेक्स्ट वन जो है वो है क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, किसी एक इंस्टेंट पे आपने अपना गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा और आपने स्पीड देखी आपकी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसका जस्ट आपने देखा, जस्ट एक सेकंड के बाद देखा 61 हो गया, आपने गाड़ी को स्लो कर दिया 59 हो गया। मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ds बाई dt, ds बाई चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, अगर हम s को डिस्टेंस ले लेते हैं और अगर x लेते हैं, अगर हम लोग x को डिस्टेंस ले लेते हैं तो dx बाई dt, ठीक है। सो क्या हो जाता है एक्चुअली स्पीड इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं dx बाई dt। dx क्या है स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और dt है स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, इंस्टेंटेनियस हम लोग जो गाड़ी में अपने स्पीडोमीटर में जो आप देखते हो वो क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको दिखाता है आपके बाइक में, आपके कार में वगैरह वगैरह जो भी हो जहाँ पे आप चेक करते हो। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही दिखाता है, ना तो एवरेज स्पीड दिखाता है, ना एवरेज वेलोसिटी दिखाता है, सॉरी ना वो वेरिएबल स्पीड दिखाता है, ना वो यूनिफॉर्म स्पीड दिखाता है। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्पीड के चार जितने भी 4 टाइप्स थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। क्या होगा यहाँ पे इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। सो देखिए इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर हम डायरेक्शन को फिक्स कर दे तब जो चेंज इन पोजीशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का उसको क्या बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फिक्स डायरेक्शन में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो आपका क्या निकलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हो तो आपका वेलोसिटी निकलने वाला है, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा वेलोसिटी निकलेगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड निकलेगा। सो यहाँ पे इसके एसआई यूनिट हम लोग देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाने वाला है इसका, अगेन डिस्टेंस जो है वो भी लेंथ ही है, सो मीटर होगा, टाइम होगा सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशन सेम होने वाला है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का मतलब नहीं है यहाँ पे, लेंथ हो गया 1t-1, तो दिस इज द डायमेंशन। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये है वेक्टर। सो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हम लोग देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होने वाला है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो जाएगा ये यूनिफॉर्म, देन वेरिएबल सेम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय इक्वल इंटरवल टाइम। सो ये चेंज होने वाला है, चेंज होता रहेगा, तो जैसे जैसे चेंज होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये हो सकता है। एक और बोल सकते हैं वेरिएबल कब हो जाएगा, सो देखिए यहाँ वेरिएबल का अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं। इफ़ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन, सो स्पीड कोई ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर रहा है या अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तभी भी क्या बोलेंगे, उसकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो कैसी होने वाली है, वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। सेम वही हम लोग का होने वाला है एवरेज वेलोसिटी के लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्लियर है यहाँ पे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ डेल एस बाई डेल टी, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
या ये कैसे क्वांटिटी है, अगर dx बाई dt तो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, भी क्या है, वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट ऑब्जेक्ट, speed, velocity, distance, displacement, different types of speed and different types of velocity. So आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।